प्राचीन चीन के पीकिंग शहर में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लेकिन क्रूर राजकुमारी जिसका नाम था तुरानडॉट। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो केवल उसी राजकुमार से विवाह करेगी जो उसकी 3 पहेलियों का सही उत्तर दे सके। लेकिन अगर कोई विफल हुआ तो उसका इंतजार कर रहा है जल्लाद की तलवार। आज रात फारस के एक और दुर्भाग्यशाली राजकुमार का सिर कलम किया जाना है। राजकुमारी तुरानडॉट का आदेश। फारस का राजकुमार 3 पहेलियों का उत्तर देने में विफल रहा है। चांद निकलते ही उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। स्वामी तैमूर, सावधान, इस भीड़ में आप गिर सकते हैं। लियू, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? काश आज मेरा बेटा कैलाफ जिंदा होता। पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप यहां? कैलाफ, मेरे बेटे, तुम जीवित हो। तुम क्यों मेरे अंधे पिता की इस बुरे समय में सेवा कर रही हो? बहुत साल पहले राजमहल में आपने एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया था राजकुमार। वही याद मुझे शक्ति देती है। कितनी सुंदर! ये कोई नारी नहीं, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई देवी हो। नहीं कैलाफ, उधर मत देखो, वो साक्षात मृत्यु है। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी। मैं इस राजकुमारी की पहेलियों का जवाब दूंगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। ज्ञात राजकुमार, लौट जाओ। मेरी बेटी एक क्रूर खेल में उलझी हुई है। मैं और किसी जवान का खून नहीं देखना चाहता। सम्राट, मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा। मेरी क्रूरता का कारण मेरी पूर्वज राजकुमारी लाओलिंग का अपमान है। कोई भी पुरुष मुझे जीत नहीं सकता। सुनो मेरी पहली पहेली। वो कौन सी चीज है जो हर रात जन्म लेती है और सुबह की रोशनी में मर जाती है? इसका उत्तर तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आशा। दूसरी पहेली। वो क्या है जो आग की तरह जलता है पर आग नहीं, जो गर्मी से लाल होता है पर उसकी कोई लौ नहीं? राजकुमारी, मैंने तो सोचा था आपका प्रश्न बहुत कठिन होगा। इसका उत्तर है रक्त। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी अंतिम पहेली। वो कौन सी बर्फ है जो तुम्हें जलाती है, जो तुम्हें मुक्त करती है और साथ ही तुम्हें बंदी भी बनाए रखती है? जो बर्फ आग जलाती है उसका नाम है तुरानडॉट। पिताजी, मुझे इस विदेशी के हवाले मत कीजिए। मैं हार नहीं सकती। राजकुमारी, मैं आपका प्यार जीतना चाहता हूं, इसलिए अब मैं आपको एक मौका देता हूं। कल सुबह होने से पहले अगर आप मेरा नाम पता लगा लेती हैं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं तो आपको मेरी पत्नी बनना होगा। राजकुमारी का आदेश। आज रात पीकिंग में कोई नहीं सोएगा जब तक उस अज्ञात राजकुमार का नाम पता नहीं चल जाता। तब तक जो भी सोएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा, यहां तक कि तुम भी। राजकुमारी, मेरा रहस्य तुम्हारे दिल में बंद है। सुबह होते ही मैं जीत जाऊंगा। राजकुमारी, ये बूढ़ा आदमी और ये दासी उस राजकुमार से बात कर रहे थे। ये जरूर उसका नाम जानते हैं। बोलो, उस युवक का नाम क्या है? अगर बताओगी तो तुम्हें आजाद कर दूंगी
और अगर नहीं, इसे पीड़ा दो, यातना देकर इसका मुंह खुलवाओ। मैं किसी भी कीमत पर उस युवक का नाम और पहचान जानना चाहता हूं। लियू, बता दो बेटी, तुम हमारे लिए इतना कष्ट क्यों सह रही हो? महज एक दासी हो तुम में इतनी शक्ति कहां से आई? तुम ये यंत्रणा क्यों सह रही हो? मेरी शक्ति का स्रोत है प्रेम, वो प्रेम जिसे मैं कभी जुबान पर नहीं ला सकी। राजकुमारी, एक दिन आप भी समझेंगी। इस मासूम लड़की ने अपने प्यार के लिए जान दे दी, और आप, क्या आपका बर्फ जैसा ठंडा दिल जरा भी नहीं पिघला? आप मेरा नाम जानना चाहती थी? मेरा नाम कैलाफ है। मैं निर्वासित राजा तैमूर का पुत्र हूं। अब मेरी जिंदगी आपके हाथों में है। पिताजी, पीकिंग की जनता, मुझे इस अज्ञात राजकुमार का नाम पता चल गया है। उसका नाम है प्रेम। और इस तरह लियू के बलिदान और कैलाफ के प्यार के आगे राजकुमारी तुरानडॉट की क्रूर प्रतिज्ञा हार गई। नफरत या बदला नहीं, केवल निस्वार्थ प्रेम ही सबसे कठोर हृदय को पिघला सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम की शक्ति ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है।